स्टूडेंट्स वेलकम टू मैथ अकेडमी। आई एम डॉक्टर आसफ अली। आज हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 1.7 क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ फॉलोइंग डेसिमल्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। अब यहाँ पे देखें, ये सारे सिंपल क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पे हमने अगर फाइंड करना है 1.21 का स्क्वायर रूट, तो हम इसको लिखेंगे 121। हम क्या करते हैं, इस पॉइंट की जगह पे नीचे 1 लगाते हैं, जितने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं उतने 0 लगाते हैं। तो ये हमारे पास बना 121/100 इसका स्क्वायर रूट। और ये तो इसको इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 121 स्क्वायर रूट ओवर 100 स्क्वायर रूट। इसकी अब प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 121 की क्या बनती है, ये 11 से डिवाइड होता है। 11 इज 121 और 11 1 11। तो ये हमारे पास पेयर बन जाएगा 11 इंटू 11 का स्क्वायर रूट ओवर ये 100 का क्या आता है। 100 को अगर हम करें तो ये 2 से डिवाइड होता है, तो 52 100 होता है, फिर 2 25 से होता है, फिर 5 जो है 5 5 25 और 5 1 5। ये हम इतना पीछे इतना एक्सरसाइज में किया है कि इसको आप कैलकुलेटर से करें, ये आसानी से आप कर लेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। तो ये हमारे पास इसका आ गया स्क्वायर रूट। अब हमारे पास ये पेयर बने 1 2 और ये 1। तो ये हम क्या लिखेंगे, इसको इक्वल टू लिखेंगे 11/2 इंटू 5। तो ये 11/10। तो ये इसको अगर हम कन्वर्ट करें तो ये 1.1 आएगा। ये आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं। अगर इसका प्रोसेस करना है तो वो 11 को 10 से डिवाइड करते हैं, तो 10 1 10 आता है। तो यहाँ से 1 बचा। अब 1 जो है ये 10 से डिवाइड नहीं होता, तो यहाँ पे पॉइंट लगा के हमने 10 बना दिया। तो 10 1 10, ये माइनस किया तो ये 0 बच गया। तो ये 1.1 इस तरह भी आता है। अब हमारे पास सेकंड पार्ट है, उसमें क्या है 0.64। इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो इसको क्या लिखेंगे 64/100 इसका स्क्वायर रूट। और इसको हम क्या लिखेंगे 64 का स्क्वायर रूट ओवर 100 का स्क्वायर रूट। ये दोनों अलग अलग अप्लाई कर देंगे। यहाँ पे देखें 64 की प्राइम फैक्टराइजेशन अगर हम करें तो ये 2 से करेंगे। 2 3 6, 2 2 4, फिर 2 से किया 2 1 2, 2 6 12, फिर 2 से किया 2 8 16, फिर 2 से किया 2 4 8, फिर 2 से किया 2 2 4, फिर 2 से किया 2 1 2। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ये देखें यहाँ पे हमारे पास है 1 2 3 पेयर बने, ये भी 1 2 3 पेयर बने, और इन सब का स्क्वायर रूट ओवर 100 का हमने पहले भी फाइंड किया, दोबारा फाइंड कर लेते हैं। वो क्या है 100, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करें, 2 से डिवाइड करें तो ये 52 100 होता है, फिर 2 से करें 25 2 50 होता है, फिर हम 5 से करेंगे 5 5 25, फिर 5 से करेंगे 5 1 5। तो ये हमारे पास बनेगा 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। ये दो पेयर बने, इनका स्क्वायर रूट आया। तो ये हमारे पास क्या बना, हर पेयर में से एक एक लेना है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 ओवर 2 इंटू 5। तो ये बनेगा 2 to the 4 4 to the 8 और 5 to the 10। इसको कन्वर्ट करें, अगर कैलकुलेटर से भी कर लें या वैसे करना है तो डिवाइड करके कर लें, ये बनेगा 0.8। स्टूडेंट्स अब हम थर्ड पार्ट पे चलते हैं। इसको मैंने रेज नहीं किया क्योंकि ये 100 ही हमारे पास डिवीजन में आएगा, तो यही आएगा बारी बारी, तो ये हम इसको लिखे ही रहने देते हैं। ये अब हमारे पास है 7.29। इसका स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं। अब इसका ये पॉइंट ख़त्म करके हम लिख सकते हैं 729/100। ये मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि पॉइंट की जगह पे 1 लगाते हैं और उसके बाद जितने डेसिमल प्लेस होते हैं उतने 0 लगा देते हैं। और जब हम फाइंड करते हैं स्क्वायर रूट रेशो का, तो वो ऊपर नीचे दोनों का अलग अलग फाइंड करते हैं। तो 729 का अलग से फाइंड करेंगे और 100 का अलग से फाइंड करेंगे। 100 की हमने प्राइम फैक्टराइजेशन की हुई है, वो हम लिख लेते हैं। वो क्या आएगा 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इसका स्क्वायर रूट, और इसमें ये दो पेयर हैं, एक 2 का एक 5 का। अब हम 729 की करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन, क्योंकि 100 की तो हमारे पास पहले से ही है, तो इसको 3 से डिवाइड करेंगे क्योंकि ये इवन नंबर नहीं है एंड पे। 3 2 6, ये यहाँ से 12 बन गया, 3 4 12 और 3 3 9। फिर 3 से करेंगे 8 3 24, 3 1 3। फिर 3 से करेंगे 3 2 6, 3 7 21, क्योंकि 2 इधर जाके 21 बन गया ये। फिर 3 से करेंगे 3 9
27, फिर 3 से करेंगे 3 3 ज़ा 9, फिर 3 से करेंगे 3 1 ज़ा 3। तो ये हमारे पास कितने पेयर बने हैं, ये बना है 1 2 3 पेयर बने हैं 3 के। तो यहाँ पे आएगा 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इसका स्क्वायर रूट। और यहाँ पे जितने भी पेयर्स हैं उनमें से हम एक एक नंबर पिक करते होते हैं स्क्वायर रूट के लिए। स्क्वायर रूट ख़त्म करेंगे तो ये आएगा 3 इंटू 3 इंटू 3 ओवर 2 इंटू 5, 5 टू द 10 होता है, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27 ओवर 10। तो इसको हम क्या लिखेंगे 2.7। तो ये आप कैलकुलेटर से भी फाइंड कर सकते हैं, या फिर 27 को आप डिवाइड करें 10 से, 10 टू द 20 होता है, यहाँ से माइनस किया 7 बचा, 7 10 से डिवाइड नहीं होता तो पॉइंट लगा के 0 लगाते हैं उससे, और 10 7 ज़ा 70। तो ये हमारे पास इस तरह ये भी आ जाता है। स्टूडेंट्स अब हमारे पास इसका फोर्थ पार्ट है, ये क्या है 1.44। इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। इसको हम लिख सकते हैं 144 ओवर 100 स्क्वायर रूट इसका। लेकिन जब हमने रेशो का स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो ऊपर नीचे हम अलग अलग स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं। तो ये हमारे पास इस तरह आएगा 144 स्क्वायर रूट ओवर 100 स्क्वायर रूट। 100 स्क्वायर रूट हमने फाइंड किया हुआ है इसके प्राइम फैक्टराइज, तो इसको हम लिख सकते हैं, ये क्या आएगा 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। तो इसका स्क्वायर रूट, इसमें हमारे पास दो पेयर हैं, एक ये है एक ये है। तो ये 144 का हम फाइंड कर लेते हैं। 144 इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4, फिर 2 से करेंगे 2 3 ज़ा 6, ये किधर गया 12 बना, 2 6 ज़ा 12। तो इसको फिर 2 से किया, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, फिर 2 से किया 2 9 ज़ा 18, फिर अब 3 से किया 3 3 ज़ा 9, तो 3 1 ज़ा 3। तो ये हमारे पास बना 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 स्क्वायर रूट। तो ये हमारे पास पेयर बना 3 का, फिर 2 के दो पेयर बने हैं। तो ये हम क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3। हर पेयर से एक नंबर लेना है, फिर ओवर 2 इंटू 5, 3 टू ज़ा 6, 6 टू ज़ा 12 ओवर 5 टू ज़ा 10। तो ये क्या आएगा 1.2। ये सिंपल सा काम है, ये सारा काम आप कैलकुलेटर से कर सकते हैं, ये भी कैलकुलेटर से कर सकते हैं। सिर्फ इसके स्टेप्स लिखने हैं आपने, वो लिखने वाला काम है, बाकी काम तो सिंपल कैलकुलेटर से हो जाता है, या डिवीजन जो हमने आम की हुई है उससे भी हो जाता है। स्टूडेंट्स अब हमारे पास फिफ्थ पार्ट है, उसमें हमने क्या करना है 1.69 इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो इसको क्या लिखेंगे 169 ओवर 100। हम क्या करते हैं, ये पॉइंट की जगह पे 1 लगाते हैं, फिर जितने डेसिमल प्लेसेस हैं उतने 0 लगा देते हैं। तो इस सारे का स्क्वायर रूट, तो जब हमने ये रेशो का स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो ऊपर नीचे जो नंबर्स हैं उनका अलग अलग स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं। तो ये 100 का स्क्वायर रूट, 100 की प्राइम फैक्टराइजेशन हमने पहले से की हुई है, वो हम लिख लेते हैं 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 सारे का स्क्वायर रूट। तो ये हमारे पास दो पेयर बनते हैं, एक ये बनता है एक ये बनता है। अब हम फाइंड करते हैं 169 की प्राइम फैक्टराइजेशन। अब ये 13 से डिवाइड होता है, 13 13 ज़ा 169 और 13 1 ज़ा 13। तो ये हमारे पास क्या आएगा, ये आएगा 13 इंटू 13 का स्क्वायर रूट। तो हमने हर पेयर से एक एक नंबर लेना होता है, यहाँ से हम 13 ले लेंगे, यहाँ से 2 इंटू 5 ले लेंगे। तो ये हमारे पास आएगा 13 ओवर 10। तो इसको हम लिख सकते हैं 1.3। अब हमारे पास 6 पार्ट है क्वेश्चन 1 का, वो क्या है हमारे पास 12.25 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1225 ओवर 100 सारे का स्क्वायर रूट। पॉइंट ख़त्म करते हैं तो 1 लगाते हैं, उसके बाद जितने डेसिमल प्लेस हैं उतने ज़ीरोज़ लगा देते हैं। तो अगर हमने रेशो का फाइंड करना है स्क्वायर रूट, तो हम ऊपर नीचे दोनों का अलग अलग फाइंड करते हैं, इस तरह करके स्क्वायर रूट ऑफ 100। ये 100 की हमने प्राइम फैक्टराइजेशन की हुई है, 1225 की प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करेंगे। इसको हम लिख लेते हैं, ये क्या है 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 सारे का स्क्वायर रूट। और ये हम फाइंड करते हैं 1225 का प्राइम फैक्टराइजेशन। ये 5 से होता है, 5 2 ज़ा 10, 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25। फिर 5 से करेंगे 5 4 ज़ा 20, 5 9 ज़ा 45। अब ये क्या किससे होगा 7 से होगा, 7 7 ज़ा 49 और 7 1 ज़ा 7।
तो ये हमारे पास आएगा 5 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7 इसका स्क्वायर रूट। अब जितने भी हमारे पास पेयर्स बने हैं, एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, इनमें से हमने एक एक नंबर लेना है। 5 इंटू 7 आएगा ओवर 2 इंटू 5 आएगा। ये कितना आएगा? 7 5 ज़ा 35 ओवर 5 2 ज़ा 10, तो ये आएगा 3.5। स्टूडेंट्स अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल्स बाय डिवीजन मेथड। अब ये स्क्वायर रूट फाइंड करना है, डेसिमल नंबर्स का फाइंड करना है और डिवीजन मेथड से करना है। हमारे पास पार्ट 1 है, उसमें हमारे पास क्या है? 0.3249 इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है बाय डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड हम कैसे अप्लाई करते हैं? 0.3249 हमने इसी तरह लिख लिया, इसको हमने इस तरह बना लेना है और हमने क्या करना है? राइट टू लेफ्ट आते हुए पेज बनाने हैं। हमारे पास ये पेज बने हैं। अब हमने क्या करना है? इस 32 को कोरस्पॉन्डिंग हमने नंबर ढूंढना है कोई जिसका परफेक्ट स्क्वायर जो है वो 32 या इससे लेस हो। तो हम देखते हैं 2 2 ज़ा 4 होता है, 3 3 ज़ा 9 होता है, 4 4 ज़ा 16 होता है, 5 5 ज़ा 25 होता है, 6 6 ज़ा 36 होता है। तो ये 5 आएगा, 36 तो इससे बढ़ जाता है, तो यहाँ पे 5 लगाया, ये भी 5 5 5 ज़ा 25, इसको हमने माइनस किया। अब ये क्योंकि पॉइंट था पहले ही, तो यहाँ पे हम 0 पॉइंट पहले ही लगा लेंगे, क्योंकि जब हम डिवीजन मेथड से करते हैं तो जब हम पॉइंट से अगला पेयर लेते हैं तो यहाँ पे पॉइंट लगाते हैं। तो ये पहले ही पॉइंट से अगला पेयर है तो ये पॉइंट पहले ही आ जाएगा। यहाँ पे अब 7 बचा तो और ये 49 वाला पेयर हमने नीचे उतारा, तो ये 5 जो था इसका हमने डबल किया, यहाँ पे 10 आ गया। अब हम क्या करते हैं? ये हम 10 के साथ 1 लगाते हैं, 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर 10 के साथ 2 लगाते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर 10 के साथ 3 लगाते हैं, 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 10 के साथ 4 लगाते हैं, 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। इस तरह हम करते ही जाते हैं। यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे भी 1 2 3 4। वो नंबर हमने ये ढूंढना होता है जिसके कोरस्पॉन्डिंग हमारे पास ये मल्टीप्लिकेशन जो है वो ये नंबर या इससे कम आ जाए। तो ये हमारे पास ये नंबर आ गया है, तो इसको हम लिखेंगे 749 माइनस करेंगे, यहाँ पे 0 बचा, और ये जो ये नंबर है 7 ये यहाँ पे भी आएगा, यहाँ पे भी आएगा। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया 0.57। अब यहाँ पे फिर देखें आप, डिवीजन मेथड जो है ये आसानी से काम कर रहा है या प्राइम फैक्टराइजेशन आसानी से काम कर रहे हैं। अब हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं, उसमें हमने क्या करना है? 0.5184 इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। ये कैसे आएगा? इसको हम डिवीजन मेथड से करेंगे। डिवीजन मेथड में कैसे करना है? 0.5184 इसका राइट टू लेफ्ट आते हुए पेयर बनाने हैं, इस तरह लिख लेना है। अब ये 51 है तो 7 7 ज़ा 49 होता है जो 51 से कम है, इसको माइनस करेंगे तो ये आएगा 2, और ये 84 का पेयर नीचे उतारा 84, क्योंकि ये पहले ही पॉइंट लगा हुआ था तो यहाँ पे 0 पॉइंट पहले ही लगाएंगे। अब ये 7 का डबल किया 14, और इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई किया। 14 के साथ जब 1 लगाया, इसको 1 से मल्टीप्लाई किया तो 141 आता है, लेकिन जब 14 के साथ 2 लगाया, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आया 284। तो यही हमें चाहिए था, तो ये आएगा 284 माइनस करके 0, तो ये हमारे पास आंसर आ गया 0.72। अब हमारे पास इसका थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में क्या है? हमने फाइंड करना है 10.24 का स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड। तो यहाँ पे हम ये लिखेंगे 10.24 इसका डिवीजन मेथड। अब इसके राइट टू लेफ्ट आते हुए पेयर बनाने हैं, तो ये दो बने हैं, पॉइंट के राइट पे और लेफ्ट पे दोनों अलग अलग बनाने हैं। तो ये हमारे पास आएगा अब 3 3 ज़ा 9, तो यहाँ पे हमने माइनस किया तो 1 बचा। अब ये पेयर हमने नीचे उतारा, जब ये पेयर नीचे उतारना है तो यहाँ पे पॉइंट लगाना है, क्योंकि पॉइंट से अगला पेयर है। तो ये 24 आ गया, तो ये हमने इस 3 का हमने डबल किया, 6 कर लिया। अब यहाँ पे हमने कोई नंबर ढूंढना है 1 2 3 4 5 लगा के, जो कि उसी से मल्टीप्लाई करके। अब जिस तरह ये 6 है, इसके साथ 1 लगाएंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 6 के साथ 2 लगाएंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 के साथ 3 लगाएंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये जो यहाँ पे नंबर आएगा वो ये नंबर या इससे छोटा होना चाहिए। अब ये 62 2 बनता है 124,
तो यही हमें चाहिए था 124, इसको माइनस किया, यहाँ पे 0 आया। अब ये 2 जो है ये हमने फाइंड किया है, तो ये यहाँ पे भी आएगा, यहाँ पे भी आएगा, तो इसका आंसर हमारे पास आ गया 3.2। वैसे तो ये आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, लेकिन ये जो स्टेप्स हैं इनके आपको नंबर मिलने हैं। अब हमारे पास इसका फोर्थ पार्ट है, इसमें हमने क्या करना है 20.5209, इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है बाय डिवीजन मेथड। इसको हम लिख लेते हैं 20.5209 और इसकी पेयरिंग करते हैं। पेयरिंग के लिए हम क्या करते हैं, राइट टू लेफ्ट आते हुए पेयरिंग करते हैं, डेसिमल पार्ट के लेफ्ट और राइट पे अलग अलग पेयरिंग करते हैं। अब हमने क्या करना है, हमने स्क्वायर लेना है किसका, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। ये नंबर है, ये 1 है, ये 4 है, ये 9 है, ये 16 है, ये 25 है। और ये जो नंबर है ये इससे कम या इसके बराबर होना चाहिए, तो वो वाला हमने नंबर लेना है। अब 4 है तो यहाँ पे हम लगाएंगे ये 4 है, ये भी 4 है, 4 4 ज़ा 16, इसको माइनस किया, यहाँ पे हमारे पास 4 बचा। अब हमने ये पॉइंट के अगले वाला पेयर नीचे लेके आना है, तो यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे। ये हमने लिखा 52। अब ये 4 जो है इसका हम डबल कर देते हैं, 4 2 ज़ा 8 होता है। फिर हम इसके साथ 1 लगा के 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 लगा के 2 से करते हैं, 3 लगा के 3 से करते हैं, और हम ये नंबर फाइंड करते हैं जो हमारा प्रोडक्ट ये या इससे लेस है आए। अब हम ये यहाँ पे 5 लगा दिया, ये भी 5 लगा दिया, तो 85 5 ज़ा कितना बनता है, ये हमारे पास बनता है 425। तो ये 425 यहाँ पे लिखेंगे, 425 माइनस करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा 27। अब हमने ये पेयर जो है ये नीचे उतारना है, ये आएगा 09। अब हमने क्या करना है, इस 5 का डबल करना है। इस 5 का डबल किया तो ये 10 बना, 0 यहाँ पे आया, और ये 8 ऐसे ही होता है, तो इसमें ये 10 का 1 ऐड होकर 9 बन गया। अब हम उसी तरह ये नंबर फाइंड करते हैं, वो हमने कर लिया हुआ है। यहाँ पे 3 है, ये भी 3 है, और 903 टाइम 3 जो है वो बनता है 2709। माइनस किया, 0 आया, तो ये हमारे पास आंसर आ गया इसके स्क्वायर रूट का 4.53। अब हमारे पास फिफ्थ पार्ट है, उसमें क्या है, हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है 3856.41 का बाय डिवीजन मेथड। अब हम डिवीजन मेथड अप्लाई करेंगे 3856.41। अब इसकी पेयरिंग कर लेते हैं, तो इसको हम जब डिवीजन मेथड अप्लाई करेंगे तो ये पहले पेयर का क्या आएगा, 6 6 ज़ा 36, तो इसको माइनस किया, यहाँ पे 2 आया हमारे पास। ये पेयर हमने नीचे उतारा 56, 6 को हम डबल कर लेंगे, 6 2 ज़ा 12 होता है। अब इसके साथ 2 लगाएंगे और इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारे पास क्या बनेगा 244। ये हमने माइनस किया, तो ये हमारे पास बना 12। अब हमने ये पॉइंट के बाद वाला पेयर नीचे उतारना है, तो यहाँ पे पॉइंट लगाना है, तो ये आएगा 41। अब हमने ये 12 को तो इसी तरह रहने देना है, और इस 2 को हमने डबल कर लेना होता है, 2 2 ज़ा 4, और इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारा 1241 बन जाएगा। यहाँ पे 0 बचा, तो ये हमारा आंसर आ गया 62.1। स्टूडेंट्स यहाँ पे आप नोट करें, आपकी बुक में इसका आंसर गलत लिखा हुआ है। इसको अगर आपने वेरीफाई करना है तो आप कैलकुलेटर से इसका आंसर फाइंड कर लें। अब हमारे पास 6 पार्ट है, उसमें हमने क्या करना है 1866.24 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है बाय डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड में क्या करते हैं, इसको हम इस तरह लिख लेते हैं 1866.24, और इसको इस तरह लगाएंगे और इसके पेयर बना लेंगे। ये हमारे पास पेयर बनते हैं, पॉइंट के लेफ्ट और राइट पे अलग अलग पेयर बनाएंगे। अब ये 18 है हमारे पास, तो हमने ऐसा नंबर लेना है जिसका स्क्वायर 18 या इससे लेस है, तो वो 4 है, 4 4 ज़ा 16 होता है। इसको माइनस किया, यहाँ पे 2 बचा। अब ये 66 हमने नीचे उतार के 2 के साथ लगा लेना है, इस 4 का हमने डबल कर लेना है। अब इसके साथ कोई नंबर हमने ढूंढना है जिसको मल्टीप्लाई करने से ये नंबर या इससे कम आ जाए। अब ये 8 के साथ 3 लगा के 3 से अगर हम मल्टीप्लाई करें, तो ये हमारे पास बनता है 249, जो कि इससे कम है, तो इसलिए ये 249 आएगा। माइनस करेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा 17। अब यहाँ पे ये वाला 3 और ये वाला 3 यहाँ पे आ जाएगा, ये 3 और ये 3। अब हमने ये वाला पेयर नीचे उतारना है। जब ये पेयर क्योंकि पॉइंट के बाद वाला नीचे उतारना है, तो पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा।
ये आएगा 24। अब हमने इस 8 को इसी तरह रहने दिया, इस 3 का हमने डबल कर लिया। अब हमने इसी तरह एक नंबर फाइंड करना है जो 86 के साथ 1 लगा के 1 से मल्टीप्लाई करें, 2 लगा के 2 से मल्टीप्लाई करें, 3 लगा के 3 से मल्टीप्लाई करें जब तक वो नंबर नहीं आ जाता। यहाँ पे हम 86 के साथ 2 लगा के 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास आता है 1724। तो ये माइनस करें 0 आ गया, तो ये हमारे पास ये वाला आंसर आ गया इसका 43.2। स्टूडेंट्स, इसका आंसर भी आपकी बुक में गलत लिखा हुआ है, आप इसको कैलकुलेटर से वेरीफाई भी कर सकते हैं, ये इसका सही आंसर है। अब हमारे पास 7 पार्ट है, उसमें हमने क्या करना है, हमने 0.680625 इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो ये हमारे पास क्या आएगा, डिवीजन एल्गोरिदम हमने अप्लाई करना है 0.680625। अब इसकी पेयरिंग कर ली हमने, फिर हमने इस तरह लिख के इसको डिवीजन एल्गोरिदम अप्लाई करना है। अब 68 हमारे पास नंबर है, हमने ऐसा नंबर लेना है जिसका स्क्वायर 68 या इससे कम हो। तो ये हमारे पास 8 आता है, 8 8 द 64। क्योंकि ये पॉइंट के बाद वाला हम नंबर ले रहे हैं तो यहाँ पे 0 पॉइंट पहले से ही लगा लेना है। इसको माइनस किया तो ये हमारे पास बना 4 और ये पेयर हमने नीचे उतारा 06। अब ये 8 का हम डबल कर लेते होते हैं, 8 2 द 16। ये वाला 8 जो है इसका हमने डबल किया। अब हम इसके साथ 2 लगाएंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 324। माइनस करेंगे तो इसका आंसर आएगा 82। अब फिर हमने ये पेयर नीचे उतारा 25, तो ये 82 25 बना। अब हमने क्या किया, 16 को इसी तरह रहने दिया, इस 2 को हमने डबल किया और इसके साथ 5 लगा के 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 8225। माइनस करके 0 आया तो ये हमारा इसका आंसर आ गया 0.825। स्टूडेंट्स, ये भी आपकी बुक में रॉन्ग आंसर लिखा हुआ है, ये भी आप वेरीफाई कर लीजिएगा। स्टूडेंट्स, अब हमारे पास 8th पार्ट है, उसमें क्या है 0.797449 इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। अब हम इस पर डिवीजन मेथड अप्लाई करते हैं 0.797449। इसकी पेयरिंग कर लेते हैं, पेयर्स बनाने हैं, सबसे पहला काम यही करना है। अब 79 हमारे पास नंबर है, हमने ऐसा नंबर लेना है जिसका स्क्वायर जो है 79 या इससे कम है, वो 8 है। 8 8 द 64, 9 9 द 81 ज़्यादा हो जाता है, तो ये 64। क्योंकि ये पॉइंट के बाद वाला पेयर है तो यहाँ पे 0 पॉइंट पहले से ही लगा लेंगे। इसको जब हमने माइनस किया तो ये हमारे पास बना 15 और यहाँ से ये पेयर हमने नीचे उतारा 74। अब ये 8 का हमने डबल किया 16 के साथ 9 लगा के 9 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आता है 1521। इसको जब हमने माइनस किया तो ये हमारे पास आया 53। अब फिर हमने ये पेयर नीचे उतारा है 49। ये हमने इसका 9 का डबल किया, 9 2 ज़ा 18 आएगा और ये 16 में 1 ऐड हो जाएगा, 178 आ जाएगा। अब इसको साथ हमने 3 लगाया, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास 5349 आ गया। इसको माइनस किया 0 तो ये हमारा आंसर क्या है 0.893। स्टूडेंट्स, अब हमारे पास 9th पार्ट है, उसमें हमारे पास क्या है 1281.64 इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। इस पे हमने डिवीजन मेथड लगाना है 1281.64। इसकी हमने पेयरिंग कर ली, सबसे पहला काम जो हमने करना है। अब ये 12 जो नंबर है ये हमने ऐसा नंबर लेना है जिसका स्क्वायर 12 से कम हो, वो है 3 3 ज़ा 9, 4 4 ज़ा 16 जो है वो ज़्यादा हो जाता है। अब ये हमने माइनस किया तो यहाँ पे 3 बचा, 81 हमने नीचे उतारा तो ये 381। इस 3 का हमने डबल किया 6 कर दिया, इसके साथ 5 लगा के हमने 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आ गया 325। इसको माइनस किया तो हमारे पास बना 56। अब हमने ये पॉइंट के बाद वाला पेयर नीचे उतारना है 64, तो यहाँ पे पॉइंट लगा देना। अब हमने क्या किया, ये जो 5 है इसका डबल किया तो ये हमारे पास 10 आ गया और ये 6 जो था इसमें 10 का 1 ऐड होके ये 7 हो गया। अब हमने क्या किया, अब हमने इसके साथ 8 लगाया, 8 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आया 5664। माइनस किया तो ये 0 बच गया, तो ये हमारे पास आंसर आ गया 35.8 इसके रूट की वैल्यू।
स्टूडेंट्स, हम मैथमेटिक्स को बड़े इजी वे से करेंगे, अंडरस्टैंडेबल होगा, और आप हर आने वाले लेक्चर को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि जब भी मैं लेक्चर अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन रिसीव हो जाए। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है, कोई क्वेरी करनी है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं, मैं उसका रिस्पॉन्स करूँगा।